हमको भी खर्चा चाहिए और इनको हम अपने पास से जाने नहीं देंगे। पति धर्म हम उसके साथ नहीं बिताने देंगे। अगर उसके साथ बिताएंगे तो हमको नहीं रहना। या तो उसके साथ रहें, हमें छोड़ दें, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वो मेरे साथ रहें तो उसको छोड़ दें, खर्चा दे दें। खर्चा से नहीं हमें कोई प्रॉब्लम। तुमको छोड़ देंगे तो तुम्हारे पेट में 9 महीने का गर्भ है, कहाँ जाओगी तुम? हम जहाँ रह लेंगे, उससे नहीं। हम रोड पे रह लेंगे, लेकिन हम तब कार्रवाई करेंगे, ये हमें नहीं मंजूर है। पहले जब शादी हुआ था तब हमसे ये बताए थे कि हम सिंह हैं। सिंह है? कौन सा सिंह है, क्या नाम बताया? सोनू सिंह। सोनू सिंह। सोनू सिंह नाम से अपना परिचय दिया, जबकि ये हैं मोहम्मद सोनू। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती इनकी ये है कि शादीशुदा होते हुए, 2 बच्चियों के बाप होते हुए, इन्होंने इस कुंवारी लड़की से शादी की। कुंवारी थी तुम? जी, हम कुंवारे थे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि आज की तारीख में बहुत जल्दी युवा और युवतियाँ सोशल मीडिया पर आते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, बात होती है, किसी को रॉन्ग नंबर लग जाता है या कोई सीधे सीधे मैसेंजर पर बात कर लेता है। ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही एक किस्सा आज बलिया से निकल कर के सामने आ रहा है दोस्तों। और हम हैं आज बलिया के नगरा में, और इस बिटिया को जिसको आप फ्रेम में देख रहे हैं, इनको भी रॉन्ग नंबर से हो गया था प्यार, इनकी हो गई है शादी। पूरा मामला क्या है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये एक नए प्रकार का मामला है और आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में भी होगी बहुत तेज हलचल। हम पूरा परिचय लेते हैं इस बिटिया से। क्या नाम है आपका? जूही चौहान। जूही चौहान। आप कहाँ की रहने वाली? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की रहने वाली हैं जूही चौहान। तो आप इस लड़के को जानती हैं? जी। कौन है ये आपका? हमारे पति हैं। तो आपके पति हैं, तो आखिर इनसे कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? रॉन्ग नंबर से। तो रॉन्ग नंबर मतलब फ़ोन आपने इनको लगाया, आपने लगाया था या इनने लगाया था? नहीं, उधर से फ़ोन आया था। अच्छा, इधर से फ़ोन आया था। उधर से गए, इधर से आया। हाँ, इन्होंने फ़ोन आपको किया था। तो फिर क्या बात हुई थी? बस वैसे बातचीत हुआ था। आखिर कुछ तो बात हुई होगी ना, तभी तो प्रेम हुआ, फिर शादी हुई। बात हुआ था, हाय हेलो हुआ था। हाँ। तो हाय हेलो होने के बाद ये आपसे मिले कैसे? 4 महीने के बाद आके बातचीत हुआ। 4 महीने के बाद आए दुबई से, तब आके मुलाकात हुआ। मतलब जब आपको इन्होंने फ़ोन किया तो ये दुबई में थे? हाँ, तब दुबई में थे। और इसके बाद 4 महीने के बाद आए तो आपसे मुलाकात की इन्होंने? तो मुलाकात के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, मुलाकात के बाद आए, मुलाकात किए, बातचीत हुआ अपना। हाँ, फिर घर पे चले गए, वो भी, हम भी अपने घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बातचीत हुआ, बातचीत होता रहा वैसे। कितने दिनों तक ये बातचीत का सिलसिला चलता रहा? 3 साल तक बात किए हैं, फिर साल भर, अभी साल भर हुआ शादी हुआ है। साल भर पहले शादी हुई है आपकी। तो आप इस समय प्रेग्नेंट भी हैं? जी। तो कब तक आपका बच्चा होने वाला है? बच्चा 8 फरवरी को दिया है डेट। तो आपके पति जो है वो शादीशुदा है? हाँ, वो शादीशुदा है। तो आपने एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी कैसे कर ली? ये मतलब झूठ हमसे बोला गया था कि शादी किए हैं पर रहती नहीं है साथ में। तो आपको बता दिया था पहले इन्होंने कि शादी किए हैं? शादी किए हैं, मतलब पहले शादी से पहले नहीं बताया गया। शादी जब होने वाला था तब जाने हम सब कुछ। अब फिर ये बोले कि हमारी पत्नी है, हमको छोड़कर चली गई है, साथ में नहीं रहती है पत्नी। तो शादी से कितने देर पहले आपको पता लगा कि ये शादीशुदा है? ये करीबन 1-1.5 महीने पहले। तो 1-1.5 महीना पहले आपको पता लग गया, उसके बावजूद भी आपने शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर ली? वो ये बोला कि छोड़कर चली गई हैं, हमारे साथ वो रहती नहीं है, हम छोड़ दिए उसको। तो आपने ये नहीं पूछा कि आपके बाल बच्चे वगैरह हैं? हाँ, ये बाल बच्चे के बारे में हमें बाद में पता चला, बोले एक बच्ची है। फिर हम उसको अपसेट कर लिए, एक बच्ची है, चलो बीवी छोड़कर चली गई है तो हम साथ हैं, साथ दे रहे हैं तो साथ दे देंगे। अब फिर एक बच्चे के बारे में 3 महीने पहले पता चला है। दोस्तों, हम आपको इस पूरी की पूरी किस्से के दूसरे रुख पे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। तो सोनू, एक बात बताइए कि आपने इनसे शादी कर ली शादीशुदा रहते हुए, ये कैसे कर? तो हम इनसे जब राउंड नंबर से बात किए हैं तो इनसे 2 बार कहें कि हमसे आप बात करना चाहती हैं, तो बोली कि हाँ बात करेंगे। कुछ पैसा भी भेजे वहाँ से इनके पास। एंड उसके बाद 4 महीने के बाद आए यहाँ दुबई से यहाँ पे, तो इनसे गए भेंट करने वहाँ पे घर। तो आपका अभी प्यार सिर्फ फ़ोन पे ही था, तो पैसा भी भेज दिया आपने? पैसा भेजा। तो क्यों पैसे भेजे आपने? तबीयत खराब है, थोड़ा हमको पैसा चाहिए, तो इनको 3000 रुपये भेजे थे। तो ये दबाव। देखिए दोस्तों, कहानी का ट्विस्ट ये है, इन लोगों के बीच जो आपस में प्यार हुआ था, तो इनकी तबीयत खराब होने पर इनके प्रेमी को इतना दर्द हुआ कि बेचारा ने पैसे भी भेजे। कितने पैसे भेजे थे? 3000 रुपये भेजे थे। 3000 रुपये भेजे थे आपने। तो आप सऊदी अरबिया में क्या करते थे? तो
टीचर का काम करते थे, टनल फुट रहा था, चाइना रेलवे में काम करते थे। तो आपको ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में एक पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करना अपराध है? अपराध है वो तो मालूम है, लेकिन ये भी थोड़ा जिद करने लगी, हम भी थोड़ा जिद करने लगे, तो अपना प्यार देखते हुए हम बोले कि चलो तुमको हम संभाल लेंगे, हम तुमको रखेंगे, जहाँ रहेंगे रहेंगे। कोई जिद नहीं था हमें, शादी करने का कोई जिद नहीं था। शादी हम इनके जिद पे शादी हुआ है, शादी का हमें कोई जिद नहीं था। तो उन्होंने जबरदस्ती थोड़ी आपसे शादी की? नहीं, जबरदस्ती नहीं मेरे साथ की। सब जान रहे, सब जबरदस्ती इनका माँ बाप सब जान रहे, बहन भाई सब जान रहे, मंदिर में जाकर शादी हुआ है। हाँ, और किस मंदिर में आपकी शादी हुई? मंदिर हुआ वो गोरखनाथ मंदिर में शादी हुआ। योगी जी का जो गोरखनाथ मंदिर। वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे गए थे तो गवाह मांगने लगे, तो ये सब बोले कि ये बोली कि चलो दूसरा मंदिर में हो जाए, इनका मम्मी बोली। तो दूसरा जो सादा जगह मंदिर था वहीं पे ले गए, सिंदूर डाले, माला पहनाए, माता जी को आशीर्वाद लिए, लेकर हम चले गए पूना लेकर 8 महीने इसको लेकर रहे हैं। आपका ओरिजिनल नाम क्या है? एमडी सोनू। मोहम्मद सोनू नाम। तो मोहम्मद सोनू, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, तो आपने सिंदूर डाल के शादी की, ऐसा क्यों? वो मंदिर में किए हैं, ये थोड़ा दबाव बनने लगा ना, कैसा दबाव बनने लगा? कि शादी नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। हम भी सोचे कि भाई नहीं, देखिए, बात को बोले घुमाइए मत, बात को क्लियर बताइए कि कैसे दबाव पड़ने लगा, किसने आपको दबाव बनाया शादी के लिए? ये नहीं पड़ा, जैसे दिल का बात है, दिल में हम रखे थे कि इसको निभाएंगे जिंदगी भर, जब तक जिएंगे तब तक। ये हम मेरा दिल में था, तो इसे हम कहेंगे चलो शादी करो, ये भी राजी हो गई, मैं भी हो गया। इसका मामा पापा कहेंगे चलो उधर गोरखनाथ मंदिर में नहीं हो रहा है शादी, चलो मैं दूसरा मंदिर में करा दे रहा हूँ। मैं गया, तो उसी दिन मेरा ट्रेन था, इसका पापा मम्मी सब जान रही हैं। मैं शादी किया, सामान भी सब दिए, सब हमको साड़ी उड़ी जो पड़ रहा था, मैं लेकर पूना चला गया इनको। पूना घर छोड़ के फ़ोन किया, 6-7 महीने बंद कर दिया था फ़ोन घर पे। इसकी वजह से मैं इसको खिलाया कमा कर और इसको रखा था वहाँ पे। फिर आया यहाँ पे, तो 5 महीने यहाँ से नगर में, वो बोली कि हम कहाँ रहेंगे, तब मैंने आओ नगर में रूम ले रहे हैं, रहो, मैं हूँ ना यहाँ पे, तब तक थी वो कब आई कल घर। मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या दबाव बना, किसने दबाव बनाया आपको कि आप सिंदूर डाल के शादी करिए? किसी ने दबाव नहीं बनाया, दबाव किसी ने बनाया, हम लोग अपनी मर्जी से शादी किए हैं। अच्छा, आपने अपने मंदिर से गोरखपुर के एक मंदिर में शादी की, किए हैं। तो उसका कोई फोटो वीडियो है आपके पास? हाँ, इसका भाई के पास है। नहीं, अब नहीं है उसके पास, क्या हो गया, फोटो क्या हो गया? हो गया, उड़ गया। अच्छा, आपकी पत्नी गर्भवती है और आप ही से गर्भवती है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं, अब मेरा ही औलाद है, ये दूसरा का कोई नहीं है, मेरा है, मैं साथ में बिताया हूँ तो मेरा है। तो अब अभी आज की डेट में आप लोगों में आपस में क्या विवाद है? कुछ भी बात नहीं है, इसको रखेंगे हम कैसे भी। आपको क्या चाहिए इनसे, क्या, क्यों आपने हम लोगों को बुलाया? हमको बस न्याय चाहिए, ये चाहिए कि अगर ये हमें रखने के लिए हाजिर हैं तो हमें कैसे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, हमें हमको सब कुछ, घर पे भी हमको हिस्सा चाहिए, और जहाँ रहेंगे इनके साथ रहेंगे, और हम इनको अपने साथ से कहीं जाने भी नहीं देंगे। नहीं तो आखिर ये लड़का है तो कमाएगा तभी ना तुमको खिलाएगा? कमाएगा तभी खिलाएगा, यहीं पे कमाए, कहीं नहीं जाना है। अगर कहीं जाएंगे तो हमारे साथ किसी को रख कर जाएं, हम अकेले नहीं रहेंगे। तो आप इनके माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहती हैं? नहीं रहने दे रहे, हम रहना चाह रहे हैं, नहीं रहने देंगे। आपके मम्मी पापा इनको नहीं रखना चाह रहे? हाँ, नहीं चाह रहे हैं, अब बोल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि लेकर बाहर तुम इसको लेकर निकल जाओ, मेरे घर में मत रहो। मतलब आपके माता पिता दोनों जिंदा हैं? और जिंदा है, सब जिंदा तो उनका ये कहना है कि आपने अपनी मन मर्जी से शादी की है, तो आप इनको ले जाके जहाँ इच्छा वहाँ रखो। और आपकी पहली पत्नी का क्या कहना? उनको क्या करना है, वो तो है घर पे, वहीं पे। तो कुछ तो बोली होगी ना वो इस मामले पर? वो कुछ नहीं बोले हमको खर्चा चाहिए, सिर्फ खर्चा चाहिए? खर्चा चाहिए हमको। तो दूसरी पत्नी के साथ आप पति का धर्म नहीं निभाएंगे? किसके? जो पहली पत्नी है उसके साथ अपना धर्म नहीं निभाएंगे? नहीं, वो उसको पैसा चाहिए, उसको खाली पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए? नहीं, पति नहीं चाहिए उसको। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके माँ बाप ने यदि शादी की है तो उसको भी तो पति चाहिए ना। नहीं तो उसके पति की आवश्यकता कौन पूरी करेगा? तो वही बात है, नहीं, कौन पूरी करेगा? जो साहब हम बोल रहे हैं ना कि 2 आदमी हमको 2 शादी कर लिया हूँ, 2 आदमी कम नहीं करूँगा, किसी को रखेंगे किसी को नहीं रखेंगे, हम दोनों को बराबर देखेंगे, बराबर रखेंगे। अभी इस लड़की का कहना है कि आप हमको कैसे रखोगे, कहाँ रखोगे, हमको इस बात का एश्योरेंस चाहिए कि हमारे जान माल की कोई क्षति नहीं होगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जान में उसका जिम्मेवारी खुद मैं हूँ, इसका कुछ भी होगा इसका जिम्मेवारी मैं हूँ। हाँ, तो आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? पूरे परिवार रहेंगे, अगर हमें कुछ भी होगा इनके पूरे परिवार जिम्मेदारी होंगे। अच्छा, कितना दिन डिलीवरी के बाकी हैं?
9 दिन बाकी है। फरवरी में 8 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराएंगे तीसरा। हम्म। 8 फरवरी का डेट दिया गया है तो अल्ट्रासाउंड। 8-9 फरवरी को इसको बच्चा हो जाएगा, तो आखिर बच्चा कहाँ होगा? रोड पे होगा? नहीं नहीं, हम कराएंगे ना। तो कहाँ कराएंगे? आपके घर वाले इसको घुसना नहीं दे रहे हैं? हम कराएंगे, जहाँ पैसा लगेगा वहाँ लगाएंगे। अभी तो आपने मकान का किराया नहीं दिया 5 महीने से, तो आप कहाँ से इसकी डिलीवरी करा पाए? करा देंगे सर। जब इतना करा दिए कर लिए तो सब हो जाएगा। आप लोगों के बीच और कोई विवाद तो नहीं है? नहीं सर, कोई भी बात। आपके बीच में, इनके बीच में कोई विवाद तो नहीं है? वो जो कहे हैं कि वो खर्चा मांगी है, तो हम यही चाहेंगे जब हमारे साथ रहना चाह रहे हैं तो खर्चा उसको दे रहे हैं तो दें, लेकिन हमको भी खर्चा चाहिए और इनको हम अपने पास से जाने नहीं देंगे। पति धर्म हम उसके साथ नहीं बिताने देंगे। बस अगर उसके साथ बिताएंगे तो हमको नहीं रहना है। नहीं तो पति धर्म तो जब उसने 2 शादी की है तो दोनों से। नहीं, हमें नहीं, तब ये नहीं हमें मंजूर है। सब मंजूर है लेकिन हम ये नहीं मंजूर है, उसके साथ हम तब नहीं रहने देंगे। या तो उसके साथ रहें हमें छोड़ दें, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वो मेरे साथ रहें तो उसको छोड़ दें, खर्चा दे दें। खर्चा से नहीं हमें कोई प्रॉब्लम, वो भी 2 बच्चियों का बस जिम्मा लेंगे। दोनों बच्ची 2 बच्ची हैं इनकी? 2 बच्ची हैं। आपका क्या कहना है? आप तो ये कह रही हैं कि आप उनके साथ पति धर्म नहीं निभाएंगे। हाँ। वो बोल रही है खर्चा मांग रही है साहब, तो सुनिए मेरा बात कि मान लीजिए शादी तो उससे पहले मैं किया हूँ, ठीक, तो उसको भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा 2 बच्ची है, IAS का भी होने वाला है, तो मान लीजिए कि हमको दोनों देखना है। हम तो ये नहीं कहेंगे उसको छोड़ देंगे इसको रख लेंगे, उसको छोड़ देंगे इसको रख लेंगे। अब दोनों को हमको लेकर चलना है, जैसे मर के जिए चाहे अपना कमा कर, हाथ गोड़ कूच कर कमा कर इसको इन लोग के परवरिश करना है। मेरा हिस्सा जितना मिलेगा इसको भी देंगे, उसको भी देंगे, और सब हम करेंगे। ये नहीं है कि भाई वो 2 बच्ची के माँ है उसको छोड़ दें, चाहे उसका अथु न लें, जिम्मेवारी न लें। तो अब ये समस्या कैसे निपटेगी? मान लो कि वो पत्नी को, हम नहीं, हम ये हमें नहीं सेट है। तो क्या करोगी? क्या करोगी अब तुम ये बताओ? अब ये हमको नहीं मंजूर है, हम उसके साथ रहने ही नहीं देंगे। खर्चा देना पड़ेगा भाई, खर्चा दें लेकिन हम उसके साथ जाने नहीं देंगे। अब जितना दिन खर्चा यहाँ से बार से कमा कर भेज दें, उसके पास नहीं जाना है। तो आखिर वो पहली पत्नी है तो उसको भी तो। उसका ये जिम्मेदारी लें, अगर तब या तो उसी के साथ रहे, हमको छोड़ दें, हम अपना कार्रवाई तो करेंगे। ये तुमको छोड़ देंगे, तो तुम्हारे पेट में 9 महीने का गर्भ है, कहाँ जाओगी तुम? हम जहाँ रह लेंगे, उससे नहीं, हम रोड पे रह लेंगे लेकिन हम तब कार्रवाई करेंगे, ये हमें नहीं मंजूर है। देखिए दोस्तों, मामला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और मामला बहुत शुरू से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फेसबुकिया प्यार का यही एक नतीजा होता है। आज की तारीख में एक व्यक्ति ने, इसने सबसे बड़ी गलती ये की है इस लड़के ने कि बिना अपना ओरिजिनल धर्म बताए, क्या नाम बताया था इन्होंने जब से आपसे शादी हो रही थी? नहीं, पहले जब शादी हुआ था तब हमसे ये बताए थे कि हम सिंह हैं। सिंह हैं? कौन से सिंह हैं? क्या नाम बताया? सोनू सिंह। सोनू सिंह। सोनू सिंह नाम से अपना परिचय दिया, जबकि ये हैं मोहम्मद सोनू। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती इनकी ये है कि शादीशुदा होते हुए, 2 बच्चियों के बाप होते हुए, इन्होंने इस कुंवारी लड़की से शादी की। कुंवारी थी तुम? जी, हम कुंवारे थे, हमारा शादी नहीं हुआ था। और तीसरी गलती ये है कि इसके माँ बाप को गुमराह किया गया। दोस्तों, मामला बहुत उलझा हुआ है। पुलिस तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा हम नहीं जानते। यहाँ कुछ सभ्य समाज के लोग एकत्रित हैं, हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव सिंह चंदेल। तो चंदेल जी, ये जो मामला आप लोग लेकर के आए हैं सामने नगरा में, अपने आप के लिए, बलिया के लिए बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लव जिहाद का ये मामला बनता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल लव जिहाद का मामला है, क्योंकि ये लड़का जो है पहले अपना नाम सोनू सिंह बता करके उससे संपर्क स्थापित किया है, जबकि ये मोहम्मद सोनू, ओरिजिनल नाम इसका मोहम्मद सोनू है, और सोनू सिंह बन करके और उससे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो गोरखपुर में जा कर के किसी मंदिर में शादी भी किया है। ये माफ़ करने के लायक नहीं है और इसमें प्रशासन से यही मांग की जाएगी कि लड़की को सुरक्षित रखते हुए इसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद इस लड़ाई को गंभीरता से लेते हुए हर स्तर से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। बस लड़की की मदद हो। जी देखिए दोस्तों, ये मामला धीरे धीरे गंभीर रूप धारण करता हुआ जा रहा है। हमने ये पूरी रिपोर्ट जो आपको बताई, इस पर आप क्या कहेंगे? अपने कमेंट हमको जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट के बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है। चूँकि हम भी नज़दीक हैं, हम भी मामले को सुलझाने में इनका जितना हो सकेगा सहयोग करेंगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।